रही मन चुपवे रहिए जाने दिनन को फेर, जब नी के दिन आते हैं बनत न लागे देर। दोस्तों, रहीमदास जी के इसी दोहे के साथ मैं सुशील कुमार कैंथोला के नेक्स्ट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, 25 फरवरी की प्रातः सुबह 6:10 पर बुध जो ग्रह है वह कुंभ राशि छोड़ करके मीन राशि अर्थात अपनी नीच राशि में प्रवेश कर रहा है। वर्तमान में जो बुध ग्रह है वो वक्री भी हो रखा है और अस्त भी हो रखा है। वक्री होकर के पुनः बुध मार्गी होगा और वापस अपनी कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा और इसके पश्चात फिर मार्गी होकर के मीन राशि में प्रवेश कर जाएगा, यानी कि अपने नीच राशि में प्रवेश कर जाएगा। यह जो आने और जाने की प्रवृत्ति है, राशि परिवर्तन की जो अवधि है वह पूरे 66 दिन के लिए है, यानी कि 25 फरवरी 2019 से और 2 मई 2019 तक। इस ग्रह परिवर्तन का किन किन राशियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, षष्ठी तिथि, दिन रविवार तथा इस दिन को प्रातः 6:10 पर बुध ग्रह अपनी नीच राशि में प्रवेश कर रहा है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, बुध के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। बुध जो ग्रह है वह मिथुन राशि और कन्या राशि, इन दो राशियों का स्वामी है। बुध को हमारे ज्योतिष शास्त्र में नपुंसक ग्रह की संज्ञा दी गई है, यानी कि इस ग्रह के अंदर यदि कोई कमी आ जाती है, जैसे कि वक्री हो जाए या अस्त हो जाए या नीच राशि का हो जाए, तो इसके अंदर बहुत सारा दोष पैदा हो जाता है। और खास करके जिस राशि में वह बैठा हुआ है, इन राशियों पर इसका जो प्रभाव है वह बुरा होता है। इसी के साथ यह भी बताना चाहूँगा कि बुध ग्रह 15 अंश पर परम उच्च का और 15 अंश पर ही परम नीच का होता है। बुध की जो उच्च राशि है वह कन्या राशि है और बुध की जो नीच राशि है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, मीन राशि है। तो मीन राशि में जो बुध है वह परम नीच का हो रहा है। इसी के साथ आपको यह भी बता दूं, बुध वर्तमान में मार्गी भी हो रखा है और वक्री भी चल रहा है और अस्त भी हो रखा है, यानी कि उसके अंदर 3 खराबियां हो रखी हैं। किंतु सही अर्थों में कहा जाए तो जब बुध नीच राशि में है तो उस पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। बृहस्पति के बारे में कहा गया है कि बृहस्पति की दृष्टि जिस स्थान पर या जिस ग्रह पर पड़ती है उसके वह जो है 1.25 लाख दोषों को नष्ट कर देती है। इसमें मैं इतना अवश्य कहूंगा आपसे, बृहस्पति की दृष्टि होने से और बुध के वक्री होने से, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि यदि कोई ग्रह नीच राशि में हो किंतु वक्री हो और अस्त भी हो तो वह जो है उच्च का फल देता है। तो इसमें आपको ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह जो बुध ग्रह है आपको अच्छा फल देने वाला है, किंतु दोस्तों हर एक राशि के लिए यह अच्छा नहीं हो सकता है। इस करके मैं आपको यह बताने जा रहा हूं, यह जो ग्रह स्थिति है पूरे 66 दिन की, इस 66 दिन की अवधि में बुध ग्रह पुनः मार्गी होगा और कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। कुंभ राशि में प्रवेश करने के बाद से बुध अपनी अच्छी स्थिति में आ जाएगा। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं यह भी आपको बता दूं कि किन किन राशियों पर इसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले लेते हैं मेष राशि को। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि बुध मीन राशि और कुंभ राशि, इन दोनों राशियों में इन 66 दिनों में भ्रमण करेगा। इन दोनों राशियों पर क्या प्रभाव होगा वह मैं आपको बताने जा रहा हूं। मेष राशि वाले जातकों का जो दोस्तों बुध है वह तीसरे भाव और छठे भाव, इन दो भाव का स्वामी होकर के 12वें भाव में
और 20 मार्च के बाद 11वें भाव में आ जाएगा। यानी कि पहले रहेगा व्यय भाव में, उसके बाद जो है लाभ स्थान में आ जाएगा। किंतु 12वें भाव में जैसे कि मैं बता चुका हूं बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, तो यह जो अवधि है वह मेष राशि वाले जातकों के लिए बहुत अच्छी अवधि है। खास करके धन की दृष्टि से आपका जो धन का खर्च है वह उत्तम कार्यों में होगा। मामा पक्ष की तरफ से आपको धन लाभ के योग बने हुए हैं और यह जो अवधि है आपके लिए, आपके भाइयों के लिए बहुत अच्छी अवधि है। यानी कि आपको अपने भ्रातृजनों से विभिन्न प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। और वैसे भी 20 मार्च के बाद बुध आपके 11वें भाव में आ जाएगा, तो यह स्थिति बहुत सुंदर है। इसमें आपके अध्ययन, अध्यापन, धन, यानी कि आपको धन का लाभ होगा। अध्ययन कर रहे हैं, अध्यापन कर रहे हैं तो आपको विभिन्न प्रकार से धन का लाभ होगा, बौद्धिक क्षमता का आपका विकास होगा। जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलती चली जाएगी। अब लेते हैं वृष राशि को। वृष राशि वाले जातकों का दोस्तों जो बुध है वह दूसरे भाव और 5वें भाव, इन दो भाव का स्वामी होकर के बुध सर्वप्रथम लाभ स्थान में और उसके बाद 10वें भाव में विद्यमान हो जाएगा। यह जो अवधि है वह वृष राशि वाले जातकों के लिए बहुत अच्छी अवधि है। यानी कि आपको पारिवारिक सुख मिलेगा, धन का संग्रह होगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी, निरंतर धन का लाभ होगा, बौद्धिक संपदा का विकास होगा और आपके मन में नई नई उम्मीदें जागेंगी। यानी कि आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। कोई भी नया कार्य शुरू करने के लिए यह जो समय है वह बहुत अच्छा है। खास करके धन लाभ की दृष्टि से, ऐश्वर्यों की दृष्टि से, नया कार्य शुरू करने की दृष्टि से और विशेष करके पारिवारिक दृष्टि से यह जो समय है वह आपके लिए बहुत सुंदर है। और इस अवधि में आपको सद्बुद्धि प्राप्त होगी और उस सद्बुद्धि के बल पर आप जो है कोई भी नवीन कार्य आरंभ करेंगे और उस नवीन कार्य को करने से आपको हर एक कार्यों में सिद्धि प्राप्त होगी। यानी कि आपके कार्यों में सफलता के योग बने हुए हैं। अब लेते हैं मिथुन राशि को। मिथुन राशि वाले जातकों का तो बुध राशि का स्वामी ही है और प्रथम भाव और चतुर्थ भाव, इन दो भाव का स्वामी होकर के 10वें स्थान में विद्यमान रहेगा और 9वें भाव में विद्यमान रहेगा। यानी कि यह जो अवधि है वह मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बहुत अच्छी है। स्वास्थ्य आपका सुंदर रहेगा, विभिन्न प्रकार के आपको सुखों की प्राप्ति होगी। मित्रों के साथ आपका जो समय है वह बहुत अच्छा व्यतीत होगा। आपके भाग्य की उन्नति होगी। कार्य क्षेत्र में परिवर्तन के योग बने हुए हैं, अर्थात यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो आपके पदोन्नति के योग बने हुए हैं और यदि आप व्यापार कर रहे हैं या कोई अपना व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यापार और व्यवसाय में भी आपके उन्नति के योग बने हुए हैं। खास करके जो आपका सहयोगी वर्ग है, जो आपके कलीग्स हैं, उनसे आपको विशेष समर्थन प्राप्त होगा। उनकी मदद के द्वारा आप कई प्रकार के कार्यों को करेंगे। और इसी के साथ यह भी मैं आपको बता दूं कि आपकी संपत्ति क्रय करने के योग भी बने हुए हैं। माता के लिए और पिता के लिए यह जो समय है वह बहुत सुंदर है। माता के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत सुंदर है, अब पिता के लिए उन्नति के लिए यह जो समय है वह बहुत सुंदर है और आपकी उन्नति के लिए तो यह बहुत ही अच्छा समय है। यानी कि आपको सफलता मिलती चली जाएगी और जो भी कार्य आप करेंगे उसमें आपको नए नए अवसर प्राप्त होंगे और समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अब लेते हैं कर्क राशि को। कर्क राशि वाले जातकों का जो दोस्तों बुध है वह तीसरे भाव का और 12वें भाव का, इन दो भाव का स्वामी होकर के भाग्य स्थान में बुध विद्यमान रहेगा और उसके पश्चात 20 मार्च को यह जो ग्रह है वह अष्टम भाव में आ जाएगा। तो एक दृष्टि से मैं कहूँगा कि यह जो अवधि है वह कर्क राशि वाले जातकों के लिए बहुत अच्छी है। आपके भाग्य का उत्तम विकास होगा। हाँ, धन का खर्च आपका अवश्य होगा, लेकिन जो धन खर्च होगा वह सदव्यय होगा, अपव्यय बिल्कुल नहीं होगा। आपको अपने भाइयों से विशेष सुखों की प्राप्ति होगी। इस अवधि में आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलती चली जाएगी।
धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और आपकी भाग्योन्नति के योग बने हुए हैं। खास करके मांगलिक कार्यों में आप शामिल होंगे या हो सकता है कि आपके परिवार में, आपके घर में मंगल कार्य हो। और स्वास्थ्य की दृष्टि से यह जो समय है आपका वह अच्छा रहेगा। धन का संग्रह होगा और वाणी में आपके निर्मलता का भाव रहेगा। आपके बौद्धिक स्तर का विकास होता चले जाएगा। अब लेते हैं सिंह राशि को। सिंह राशि वाले जातकों का जो दोस्तों बुध है वह दूसरे भाव का और 11वें भाव का, इन दो भाव का स्वामी होकर के अष्टम भाव में और उसके पश्चात सप्तम भाव में विद्यमान रहेगा। अष्टम भाव में स्थित बुध जो होता है वह ठीक नहीं होता है, तो यह जो अवधि है 20 मार्च तक की, उसमें आपको स्वास्थ्य कष्ट के योग बने हुए हैं। इसी के साथ पारिवारिक आपको चिंताएं रहेंगी, वाणी में कठोरता का भाव रहेगा। किंतु इस अवधि में आप कोई लेन देन ना करें। यदि आप कोई लेन देन करेंगे तो आपका जो है धन फंस सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, पारिवारिक चिंता रहेगी। पारिवारिक चिंता के साथ साथ जो है आपके जीवन में कई प्रकार के उतार चढ़ाव आएंगे, किंतु इससे आय का समय जो है अर्थात 20 मार्च के बाद का समय है आपका, वह हर दृष्टि से श्रेष्ठ है। दाम्पत्य जीवन आपका सुखी रहेगा। और यदि इस अवधि में आप कोई नया कार्य आरंभ करना चाहते हैं, यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो आपको व्यापार के नए नए अवसर प्राप्त होंगे। बौद्धिक विकास होगा आपका और स्वास्थ्य आपका सुंदर रहेगा। जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलती चली जाएगी और पारिवारिक सुखों में आपके वृद्धि होगी। वाणी में आपके निर्मलता का भाव बना रहेगा और बुद्धि बल से आप जो है कठिन से कठिन कार्यों को करते चले जाएंगे। अब लेते हैं कन्या राशि को। कन्या राशि का तो स्वामी ही बुध है और बुध जो है उनका प्रथम भाव और दसम भाव, इन दो भाव का स्वामी होकर के सप्तम भाव में विद्यमान रहेगा और उसके पश्चात छठे भाव में विद्यमान हो जाएगा। तो 20 मार्च तक की जो अवधि है वह कन्या राशि वाले जातकों के लिए बहुत अच्छी अवधि है। इसमें आपका दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा। व्यापार कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, आपको नए नए अवसर प्राप्त होंगे। नए नए उद्यम करने के आपके योग बने हुए हैं। बौद्धिक क्षमता का आपका विकास होगा और स्वास्थ्य आपका सुंदर रहेगा। कार्यों में सफलता मिलेगी। यह जो अवधि है आपके लिए प्रगति के नए अवसर लेकर के आएगी और यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो आपकी पदोन्नति के योग बने हुए हैं और पदोन्नति के साथ साथ आपका जो कार्य क्षेत्र है उसमें आपको विशेष सफलता अर्जित होगी। अधिकारी वर्ग का आपको विशेष स्नेह प्राप्त होगा। और यह भी मैं आपको बता दूं कि इस अवधि में आप कोई जमीन जायदाद इत्यादि भी जोड़ सकते हैं, यानी कि उसके लिए आपके ग्रह जो है अनुकूल चल रहे हैं। किंतु 20 मार्च के बाद का समय जो है वह आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं है। मन में अंतर भय रहेगा, प्रचुर मात्रा में धन खर्च होगा, कुछ त्वचा संबंधी रोग आपको हो सकते हैं और खास करके जो आपका मामा पक्ष है उनको कुछ परेशानी संभव हो सकती है। इसलिए इस अवधि में अर्थात 20 मार्च से लेकर के और 2 मई तक की अवधि तक आप जो है बुध ग्रह का दान इत्यादि करते रहें, क्योंकि बुध आपकी राशि का स्वामी है। अब लेते हैं तुला राशि को। आपका जो बुध है वह व्ययेश और भाग्येश, इन दो भाव का स्वामी होकर के छठे भाव में विद्यमान रहेगा और उसके पश्चात वह जो है पंचम भाव में आ जाएगा। 20 मार्च तक की जो अवधि है उसमें आपको कुछ दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, विशेषकर स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें। अत्यधिक मात्रा में आपका धन खर्च होगा, धन हानि के योग भी आपके बने हुए हैं। जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कार्यों में आपके रुकावटें आएंगी और मन भ्रमित रहेगा, आपका दिग्भ्रम की स्थिति उत्पन्न रहेगी। 20 मार्च के बाद का जो समय है आपका वह हर दृष्टि से श्रेष्ठ है। संतान पक्ष के लिए बहुत सुंदर समय है, यानी कि इस अवधि में संतान की उन्नति के योग बने हुए हैं। बौद्धिक क्षमता का आपका विकास होगा। यदि आप कुछ पढ़ाई लिखाई इत्यादि कर रहे हैं
कुछ भी अध्ययन कर रहे हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। जो भी आपका धन खोया था वह आपको पुनः प्राप्त होगा। आगे आपके धन के आगमन के नए नए मार्ग प्रशस्त होंगे। भाग्य का आपका विकास होगा। धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। यह जो समय है आपका वह आपके लिए उन्नति का सूचक है। अब लेते हैं वृश्चिक राशि को। आपका जो बुध है वह लाभ स्थान और अष्टम भाव, इन दो भाव का स्वामी होकर के जो बुध है आपका वह पांचवें भाव में विद्यमान है। पांचवें भाव में विद्यमान रहेगा, उसके पश्चात जो है चौथे भाव में विद्यमान हो जाएगा। किंतु यह जो अवधि है आपके लिए वह श्रेष्ठ अवधि है, क्योंकि वैसे भी आपकी राशि में बृहस्पति चल रहा है और जो बुध है आपका वह पंचम भाव में विद्यमान रहेगा। पंचम भाव वैसे भी त्रिकोण भाव होता है। तो यह समय आपके लिए हर दृष्टि से श्रेष्ठ है, यानी कि आपकी बुद्धि का विकास होगा। जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता अर्जित होगी। धन का आगमन होगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी और बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा रहेगा। और यही मैं आपको बता दूं कि स्वास्थ्य आपका सुंदर रहेगा। 20 मार्च के बाद की जो अवधि है आपकी वह हर दृष्टि से श्रेष्ठ है, विशेषकर आपके परिवार पक्ष के लिए, संतान पक्ष के लिए, माता पिता के लिए, आपके कैरियर के लिए, नौकरी पेशा हैं तो आपकी उन्नति के योग बने हुए हैं। और यदि आप कोई भी संपत्ति में निवेश करना चाहते हैं तो निवेश करने के लिए यह जो समय है आपका बहुत उपयुक्त समय है। कहने का अर्थ यह है कि आपके लिए यह जो पूरी अवधि है वह बहुत उन्नतिकारक रहेगी। अब लेते हैं धनु राशि को। आपका जो बुध है वह सप्तम भाव और दशम भाव, इन दो भाव का स्वामी होकर के चतुर्थ भाव में विद्यमान रहेगा और उसके पश्चात वह तीसरे भाव में प्रविष्ट हो जाएगा। यह जो अवधि है आपके लिए वह बहुत सुंदर है। दाम्पत्य जीवन आपका सुखी रहेगा। कोई नया कार्य करने जा रहे हैं शौक से कीजिए। पदोन्नति के आपके योग बने हुए हैं। कार्य क्षेत्र में आपके प्रगति होगी। व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में आपकी उन्नति होगी। संपत्ति क्रय करना चाहते हैं, संपत्ति क्रय करने के आपके योग बने हुए हैं, यानी कि किसी प्रकार की संपत्ति, चाहे वह वाहन हो, चाहे वह भूमि हो, चाहे वह भवन हो, इस अवधि में उसके योग बने हुए हैं। उन्नति के नए नए मार्ग आपके खुलते चले जाएंगे। साथ ही जो आपके साथी हैं, जो आपके बंधु हैं, जो आपके सखा हैं, उनसे आपको विशेष सुखों की प्राप्ति होगी। भाग्य आपका साथ देगा। प्रबल भाग्योन्नति के योग बने हुए हैं। धर्म कर्म के कार्य भी करेंगे, पुण्य कमाएंगे और जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त होगी। अब लेते हैं मकर राशि को। आपका जो बुध है वह छठे भाव और भाग्य स्थान, इन दो भाव का स्वामी होकर के तीसरे भाव में विद्यमान रहेगा और उसके बाद जो है दूसरे भाव में विद्यमान हो जाएगा। यह जो अवधि है आपके लिए वह भाग्य की दृष्टि से बहुत सुंदर है, यानी कि इस अवधि में आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। नए नए कार्य करने के योग बने हुए हैं। इसी के साथ आपके पुण्यों का उदय होने जा रहा है। जो भी आप कार्य करेंगे उसमें आपको पुण्य फल प्राप्त होंगे, अर्थात तीर्थ धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। आपको आपके जो सहयोगी हैं, जो आपके भ्रातृगण हैं, उनसे आपको विशेष सुखों की प्राप्ति होगी। भाग्य आपका साथ देगा। स्वास्थ्य आपका सुंदर रहेगा। जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता अर्जित होती चली जाएगी। खास करके जो आपका बैंकिंग सेक्टर है, यानी कि धन कोष की आपकी वृद्धि होगी। स्वास्थ्य आपका सुंदर रहेगा, किंतु इतना अवश्य कहूंगा मैं आपको, जिस समय बुध की दृष्टि आपके अष्टम भाव में पड़ेगी उस समय आपका कुछ स्वास्थ्य खराब हो सकता है। यह जो अवधि है वह है 20 मार्च से लेकर के 2 मई तक की। इस अवधि में मैं आपको अवश्य कहूंगा कि आप जो है बुध ग्रह का दान जप इत्यादि करते रहें। अब लेते हैं कुंभ राशि को। आपका जो बुध है वह पंचम भाव और अष्टम भाव, इन दो भाव का स्वामी होकर के दूसरे भाव में विद्यमान रहेगा। उसके पश्चात 20 मार्च के बाद आपकी राशि में प्रवेश कर जाएगा। यह जो अवधि है वह आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से, परिवार की दृष्टि से, धन की दृष्टि से
बहुत सुंदर है, अर्थात धन का संग्रह होगा, स्वास्थ्य आपका सुंदर रहेगा, बौद्धिक क्षमता का विकास होता चला जाएगा आपका। और यही मैं आपको बता दूं, संतान पक्ष के लिए यह जो समय है वह बहुत सुंदर समय है। इस अवधि में आप कोई भी कार्य करें, खास करके अध्ययन से संबंधित, यानी कि यदि आप कुछ अध्ययन कर रहे हैं, किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, उसमें आपके अच्छे अंकों में उत्तीर्ण होने के योग बने हुए हैं। धार्मिक कार्यों में सम्मिलित होने के आपके योग बने हुए हैं। धन का संग्रह होगा, पारिवारिक जीवन सुखी रहेगा, वाणी में आपके ओज रहेगा, यानी कि आप अपनी वाणी की प्रखरता से अपने मित्रों को और अपने शत्रुओं को दोनों को आकर्षित करेंगे और समाज में आपका तेज बढ़ेगा, आपका प्रताप बढ़ेगा और धन लाभ, ऐश्वर्य, मान सम्मान, पारिवारिक सुख, हर प्रकार के सुखों की आपको प्राप्ति होती चली जाएगी। अब लेते हैं मीन राशि को। आपकी तो राशि में बुध आ ही रहा है और यही मैं आपको बता दूं, आपका जो बुध है वह सप्तम भाव और दशम भाव, इन दो भाव का स्वामी होकर के आपकी राशि में विद्यमान है। विशेषकर बुध जब आ रहा है आपकी राशि में, अर्थात 25 फरवरी को और 20 मार्च तक, इस अवधि में आपके लिए जो बुध ग्रह है वह नए नए कार्य कराएगा, यानी कि स्वास्थ्य आपका सुंदर रहेगा, दाम्पत्य जीवन आपका सुखी रहेगा। कोई भी नया काम आप आरंभ करना चाहें, शौक से आरंभ कर सकते हैं। इस अवधि में आपकी पदोन्नति के योग बने हुए हैं, उन्नति के योग बने हुए हैं, व्यापार में उन्नति होगी, व्यवसाय में उन्नति होगी, नौकरी पेशा वालों को धन लाभ के योग बने हुए हैं। किंतु 20 मार्च के बाद जब बुध आपके 12वें भाव में प्रवेश कर जाएगा, उसके बाद से आपके अत्यधिक मात्रा में धन खर्च के योग बने हुए हैं, स्वास्थ्य कष्ट के योग बने हुए हैं, विशेष करके जीवन साथी के लिए स्वास्थ्य कष्ट के योग बने हुए हैं। यानी कि यदि आप पुरुष जातक हैं तो आपकी पत्नी का, और स्त्री जातक हैं तो आपके पति का स्वास्थ्य खराब होने के योग बने हुए हैं। त्वचा संबंधी रोग आपको हो सकते हैं और यही मैं आपसे कहूँगा कि मातुल पक्ष के लिए यह जो समय है वह परेशानियों भरा रहेगा। और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, यह जो अवधि है इसमें यदि आप बुध का उपाय करते रहेंगे तो आपका जो समय है वह सही बीत जाएगा, क्योंकि 20 मार्च से लेकर के 2 मई तक का समय विशेष करके मीन राशि वाले जातकों के लिए मैं यह कहूँगा कि इस अवधि में आप जो है बुध का जप, दान इत्यादि करें और हो सके तो पन्ना धारण कर लें। बुध, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, सप्तम भाव और दशम भाव का स्वामी है, तो आपके स्थानांतरण के योग भी बने हुए हैं। इसलिए जो भी कार्य करें सोच समझकर करें। तो दोस्तों, यह था मीन राशि स्थित विभिन्न राशियों पर बुध ग्रह का प्रभाव। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो दोस्तों, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।